मैंने क्या कहा था, जब तक लोगों पर गुजरती नहीं, इस देश में लोगों को गूंगा, बहरा और अंधा बनने की आदत सी हो गई है। जब तक अस्पताल में कोई डॉक्टरों की लापरवाही से दम न तोड़ दे या उसके साथ इधर उधर कुछ घटित न हो जाए, लोगों की आंखें नहीं खुलती। जब तक कोई प्रदूषित पानी पीकर मर न जाए, किसी का एक्सीडेंट में जब तक जान न चली जाए, रोड एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ मैं, लूट, हत्या, मर्डर, अन्याय, जब तक लोगों पर गुजरती नहीं, लोगों को इसका ख्याल नहीं आता। जबकि ये जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय समस्याएं हैं, हम सबके जीवन का तो ये सब हिस्सा है ना। हम लोग तो एज यूजुअल हो गए हैं इसमें सांस लेने की, इसमें जीने की। ये तो 24/7 हमारे साथ साए की भांति चल रहा है ये सारी समस्याएं। लेकिन जब तक पाला नहीं पड़ता, हम सबका दिमाग होश में नहीं आता। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि कोई किताब है, उसका एक अध्याय खुला, उसमें हमने एक पैराग्राफ पकड़ा और फिर भूचाल आ गया। जबकि हम कभी किताब को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि शुरू कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ इसका हो रहा है, बीच में समस्याएं क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उस पर तो हमारा ख्याल ही नहीं जानता। हम तो अल्टीमेट सॉल्यूशंस ही नहीं खोजना चाहते, ढूंढना चाहते हैं। बस कुछ गुजरता है, हम सकते में आते हैं, हम सदमे में आते हैं, और फिर हमारा सिर्फ ये कहीं जवाबदेहिता बच जाता है, ये कहीं सड़क पर उतर आओ, बस सॉल्यूशंस निकल गया तो ठीक है, ना निकला तो भी ठीक है। जब तक मुद्दा गर्म है तब तक है, उसके बाद सब शांत तो सब शांत। ये तो नई परिपाटी हमने विकसित कर ली है ना। इंदौर का जो मामला, इंदौर को लगता है जैसे कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, प्रदूषित पानी पीकर लोग मर गए, लेकिन वह इंदौर जो कि स्वच्छता रैंकिंग का एक मापदंड बना चुका है, वहीं कान्ह नदी इस स्वच्छता रैंकिंग की क्या भुगतान भुगत रही है। लोगों ने कभी पढ़ने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है हकीकत इसकी? नहीं। दूर से सब समझ में आता है, वाह स्वच्छता रैंकिंग हासिल किया है इस प्रदेश ने। सच में हकीकत अब समझ में आ रहा है। और इंदौर की भी छोड़िए, आप सब अपने राज्य, अपने प्रदेश, अपने गांव, अपने कस्बों में देखते हैं, नज़र उठाकर देखिए, कोई न कोई नदी, कोई न कोई जलाशय, तालाब, पोखर, कुआं चित्कार कर रहा होगा, प्रदूषित होगा, दम तोड़ रहा होगा या दम तोड़ चुका होगा। आपके पूर्वज जिन जलाशयों के, नदियों के, तालाबों के, पोखरों के, कुओं का पानी पीते थे, इस्तेमाल करते थे, आज वो प्रयोग करने लायक नहीं रह गए हैं। आप उसका पानी नहीं पी सकते, जबकि पूरी ज़िंदगी उन्हीं जलाशयों पर आपके पूर्वजों की बीती है। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? कभी सूध ली है? कभी खून में उबाल आया है इन सारी चीज़ों को, इन मुद्दों को लेकर? कभी सोचा है आपने? फुर्सत ही कहाँ है। और फुर्सत छोड़िए, सरकार ने जल नल दे ही दिया है, ज़रूरत क्या है? इस संसार में तो बस उपयोगिता है ना। जितना जिसके साथ आपका स्वार्थ सध सके, जितना कोई उपयोगी है तो ठीक है, वरना फिर उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दूँ। जिसका कोई उपयोगिता नहीं, उसके साथ आपकी क्या फीलिंग्स? तो जल नल आने के बाद क्या फीलिंग्स है आपका इन तालाबों, इन कुओं, इन पोखरों से? किसी यूज़ के नहीं, उठाकर फेंक डालो उन्हें। और जब कुछ घटित हो जाए तो सड़क पर है ना, सड़क उतरने के लिए लोग हैं ही, बस खत्म। एक बात याद रखिए, पर्यावरणीय समस्या इस देश में बहुत बड़ा गंभीर मसला है। लोगों को अपने निजी स्वार्थों से फुर्सत नहीं है।
ये तो अचानक पता नहीं कहाँ से कभी कभी भूचाल हो उठता है, कभी अरावली को, कभी हसदेव, कभी ये भीतर भीतर क्या कुछ घटित हो रहा है किसी को पता नहीं। अंदर ही अंदर हमारा पर्यावरण जो है वो खतरे की लेवल को पार कर चुका है। और हम सच कहिए तो जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं, जो जल हमें प्राप्त हो रहा है, या जो हमारे पास खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, सब प्रदूषण, सब मिलावट, सब एक तरीके से केमिकल्स से भरे पटे पड़े हैं। ठीक है, हम लोग का जीवन सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है कि आप कमा खा रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन सच कहिए तो हम लोग विनाश के दलदल में जा रहे हैं। इन मसलों पे हमें सूद लेने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। ठीक है।